इतने दिनों में नीतीश जी ने इस समाज से कोई उनके बाद नेतृत्व करता पैदा हो यह होने ही नहीं। अंत में अपने घर में नहीं तो अपने पड़ोसी के घर में झांकने लगे और उन्होंने सीधा कह दिया कि अब बिहार का नेतृत्व अब हमको आगे नहीं करना है तो हमारे बाद कौन करेगा? हमारे बाद वही करेगा जिस परिवार ने बिहार को आतंक पाखंड राज्य में तब्दील करने का कहा। अभी गांव में जाते होइएगा तो बहुत लोग सवाल करते होंगे पार्टी के साथियों से, क्या आप आज राष्ट्रीय लोक जनता दल की बात करने आए हैं? राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का विलय क्यों कर दिया? लोग पूछते होंगे, उनको बताइएगा भैया जब राष्ट्रीय लोक समता पार्टी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी थी और तीसरा गठबंधन बनाकर हमारी पार्टी आई थी, उस वक्त वोट देने में आप लोगों ने कंजूसी क्यों कर दी? जो वोट नीतीश जी को मिल रहा था उसी को हम लोगों ने भी शेयर किया। वोट का डिवीजन हो गया, डिवीजन के चलते नीतीश जी भी जो 110 और 15 जीतते थे 43 पर चले आए। सहर्ष यह मंजूर होता, कहीं से कोई एतराज की बात ही नहीं होती। लेकिन नीतीश कुमार जी को यह नहीं सूझा, क्योंकि इतने दिनों में नीतीश जी ने इस समाज से कोई उनके बाद नेतृत्व करता पैदा हो यह होने ही नहीं दिया, नहीं होने दिया। और नहीं होने दिया तो अंत में अपने घर में नहीं तो अपने पड़ोसी के घर में झांकने लगे और उन्होंने सीधा कह दिया कि अब बिहार का नेतृत्व अब हमको आगे नहीं करना है तो हमारे बाद कौन करेगा? हमारे बाद वही करेगा जिस परिवार ने बिहार को आतंक पाखंड राज्य में तब्दील करने का काम किया। उसी परिवार को सौंपने की बात नीतीश जी करने लगे, तो उस वक्त भी हम लोग उसी के खिलाफ लड़ रहे थे नीतीश जी के नेतृत्व में। बाद में चलकर अभी जो 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ, उस विधानसभा चुनाव में भी हमारा वही मिशन था, वही मिशन था। और उसी मिशन के कारण बिहार में सब जगह नहीं लेकिन कुछ जगह बहुत अच्छा वोट हमारे उम्मीदवार को अलग से हमने गठबंधन बनाया था। तीसरा गठबंधन हमारा था बिहार के 2020 विधानसभा चुनाव में, तो लोगों ने कुछ इलाकों में अच्छा वोट दिया। तो अच्छा जो वोट दिया शेयर देखिए, चाहे हम लोगों का राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के रूप में जो अभियान था, उस अभियान में हम लोग भी क्या चाहते थे? हम लोग भी चाहते थे कि समाज के जिन वर्गों की उपेक्षा हुई, जिसका नेतृत्व नीतीश जी कर रहे थे, उसी समाज के लोगों से हम भी अपेक्षा कर रहे थे कि उस समाज के लोग हमारी पार्टी के आधार वोट बने, जो आधार वोट नीतीश कुमार जी की पार्टी का आधार वोट। परफेक्शन IAS सिविल सेवा, BPSC, UPSC परीक्षा के लिए एकमात्र समर्पित और रिजल्ट ओरिएंटेड संस्थान, बेहतर सफलता के लिए केंद्रित। परफेक्शन IAS फाउंडेशन कोर्स हिंदी और इंग्लिश माध्यम में विश्वसनीय गाइडेंस के साथ सुनिश्चित की जाती है। 64वीं, 65वीं, 66वीं BPSC परीक्षाओं में सबसे ज्यादा 107, 69, 131 क्रमशः रिजल्ट देने वाली संस्थान परफेक्शन IAS, कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना। धीरे धीरे बात बनने लगी, लोगों ने भरोसा किया। कई जगह हमारे उम्मीदवारों को बहुत ही अच्छा शेयर दिया लोगों ने। अच्छा शेयर तो जरूर दिया, लेकिन इतना वोट हमारे उम्मीदवार को बिहार भर में नहीं मिला कि कहीं से हमारा उम्मीदवार कोई जीत जाता। अभी गांव में जाते होइएगा तो बहुत लोग सवाल करते होंगे पार्टी के साथियों से, क्या आप आज राष्ट्रीय लोक जनता दल की बात करने आए हैं? राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का विलय क्यों कर दिया? लोग पूछते होंगे, उनको बताइएगा भैया जब राष्ट्रीय लोक समता पार्टी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी थी और तीसरा गठबंधन बनाकर हमारी पार्टी आई थी, उस वक्त वोट देने में आप लोगों ने कंजूसी क्यों कर दी? ऐसा कहा कि हम कोई आम जनता पर ब्लेम नहीं लगा रहे, लेकिन सच तो यही है, सच तो यही है। अगर लोगों ने ज्यादा नहीं कोई हम लोग की अपेक्षा नहीं थी उस वक्त कि हमारे उम्मीदवार को लोग 50 जगह जिता देंगे, 25 जगह, 100 जगह जिता देंगे, यह हमारी अपेक्षा नहीं थी। लेकिन इतनी तो अपेक्षा जरूर थी लोगों से कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को लोग इतनी ताकत चुनाव में जरूर देंगे कि पार्टी मजबूती से बिहार की राजनीति में हस्तक्षेप करने के काबिल हो जाएगी।
और ऐसा संभव था। देखिए ज्यादा नहीं, 5-7 सीट पर भी अगर 2020 के विधानसभा चुनाव में, ज्यादा नहीं 5-7 हम बोल रहे, 5 जगह भी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का उम्मीदवार जीतकर बिहार विधानसभा में अगर पहुंच गया होता तो पूरे बिहार की राजनीति उपेंद्र कुशवाहा के हाथ में होती कि नहीं होती, पूरे बिहार की राजनीति होती हमारे। तो लोग तो उस वक्त कंजूसी कर गए, खैर कोई बात नहीं, लोगों की मर्जी। लेकिन वोट जो शेयर हमारी पार्टी को भी मिला, बिहार में कई जगह अच्छा शेयर मिला। इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा हुआ जो वोट नीतीश जी को मिल रहा था उसी को हम लोगों ने भी शेयर किया। वोट का डिवीजन हो गया। डिवीजन के चलते नीतीश जी भी जो 110 और 15 जीतते थे 43 पर चले आए, 43 पर चले आए। नीतीश जी 43 पर आए, इसमें एक बड़ी भूमिका राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की थी। तो नीतीश जी भी 43 पर चले आए और हम लोगों की स्थिति भी एक सीट हम लोग नहीं जीत पाए।